हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमने कल वाले लेक्चर में ये प्रॉब्लम किया था 5/60 द यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट वाला, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 5/61 है। ये प्रॉब्लम भी जो है वो हम देखते हैं, इसको पहले रिलेटिव वेलोसिटी से देखते हैं और फिर हम इसको जो है वो बाकी मेथड से देखते हैं। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी से ये प्रॉब्लम नंबर है 5/61। तो ये देखें 5/61 की जो स्टेटमेंट है उसने कहा है, ये मेरा ख्याल है मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी से तो करवाया था, मुझे लग रहा है जो हमने इसको रिलेटिव वेलोसिटी से किया था। बिल्कुल, इसको हमने रिलेटिव वेलोसिटी से, मुझे याद पड़ रहा है कि हमने इसको इस प्रॉब्लम को ख़ास तौर पे किया था। इसको हम आईसी जो है वो टेक्निक से जो है वो करते हैं, ठीक है। जो आईसी टेक्निक है उससे हमने इसको नहीं किया था, तो उसमें चलते हैं 5/ जो है वो 61 इंस्टेंटेनियस सेंटर टेक्निक से। अब इसमें उसने जो है वो क्या कहा है कि द कार्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 4 फीट पर सेकंड टू द राइट, डिटरमिन द एंगुलर स्पीड n ऑफ द व्हील सो दैट द पॉइंट A ऑन द टॉप ऑफ द रिम हैज़ अ वेलोसिटी। ठीक है ना, ये पॉइंट A जो है वो यानी टॉप पे टॉप ऑफ द रिम हैज़ अ स्पीड हैज़ अ वेलोसिटी इक्वल टू 4 फीट पर सेकंड टू द लेफ्ट, यानी ये इस डायरेक्शन में हो गई, 4 सेकंड टू द लेफ्ट इस डायरेक्शन में, इक्वल टू 0 का मतलब क्या कि मोमेंटरली एट रेस्ट है, एंड इक्वल टू 8 फीट पर सेकंड टू द राइट का मतलब क्या है कि व्हील इस तरफ घूम रहा है। और मैंने आपको इसकी सिमुलेशन भी शायद जो है ना वो यूट्यूब पे मौजूद है, मैंने बनाई थी। अच्छा जी, तो अब हमने इसको करना क्या है, सबसे पहला हमारा काम इंस्टेंटेनियस सेंटर का क्या होता है कि हमने उसको लोकेट करना होता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर हम केस ए को देखें, अगर हम केस ए को देखें कि इक्वल टू 4 फीट पर सेकंड टू द लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट की तरफ है, मैं इधर जो है ना नीचे बनाया हुआ है, चले ये देखें, जब 4 फीट पर सेकंड टू द लेफ्ट है, ये देखिए ना 4 फीट पर सेकंड टू द लेफ्ट है, और इधर जो है वो जो सेंटर की वेलोसिटी है, अब देखें कि जो वेलोसिटी वी सी है वो सेंटर की भी सेम है, जो कि सेंटर इसके साथ रिजिडली अटैच है, तो सेंटर के साथ अटैच है, तो वी सी इज इक्वल टू वी ओ। तो वी ओ भी यानी कि सेम हो गई, वी ओ जो है वो 4 फीट पर सेकंड हो गई, लेकिन टू द राइट हो गई सेंटर में। तो अब हमें पता है कि वेलोसिटीज अगर एंटी पैरेलल हों, अगर एंटी पैरेलल हों तो क्या होता है, हम उनकी जो है वो जो टेल्स होती हैं, उनकी जो टेल्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके मिला देते हैं, और टिप्स से जो है ना वो लाइन मिला देते हैं, तो जहां इंटरसेक्शन होता है वो आई जो है ना वो लोकेट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस केस में अगर आप ये देखें, मैं जूम करके दिखा रहा हूं, तो ये इंस्टेंटेनियस सेंटर दरमियान में है, ये इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या है, दरमियान में किसी जगह पे है। अब हमने अगला काम क्या करना है कि हमें ए आई या ओ आई एक डिस्टेंस चाहिए, किसी तरीके से वो हमने फाइंड करना है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका जो है वो बेहतरीन तरीका सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है। दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन चुकी हैं, ठीक है ना, उनके नाम ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हम समझ सकते हैं। एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये वाली है। मैं इधर आपको जो है वो नोटेशन बना के भी जो है ना वो बता देता हूँ नोटेशन से। ये देखें, एक ट्राइंगल जो है वो हमारी ये सारी ट्राइंगल है, और दूसरी ट्राइंगल ये है। अब इसमें हमने रेशो क्या ली है कि वी ओ यानी ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ और डिवाइडेड बाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसकी ये ले ली है, इसकी भी ये हॉरिजेंटल ले ली है, इसकी भी हॉरिजेंटल साइड ले ली है। अब इसकी रेशो किसके साथ होनी है, वो हमने रेशो ले ली के यानी इस वाले, यानी अगर ये डिनोमिनेटर पे नीचे वाले ट्राइंगल की ये साइड है, तो इधर भी जो है वो नोमिनेटर पे ये वाली साइड ऊपर होनी है, ठीक है। अब हमने आई ओ और डिवाइडेड बाई इसकी जो साइड है वो ए आई जो है वो कर ली, इसकी रेशो ले ली। अब होना क्या है कि यहां तक आपको पता है कि सेंटर से लेकर टोटल तक वो कितना था, देखें आई हमने अब हमारी मर्जी है कि हम आई ओ या
आई ए को किसी एक टर्म्स में जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी एक डिस्टेंस को हम क्या काम कर सकते हैं, मसलन मैंने आई ओ जो है वो एज इट इज रहने दिया है, तो आई ए को मैंने क्या काम किया, यानी जो यहां तक जो ये डिस्टेंस है इसको मैंने क्या काम कर दिया कि आई ओ, सॉरी ये जो है वो आई ओ नहीं, ये होना चाहिए था, ये देखे ना यहाँ पे मिस्टेक होगी, ये होना चाहिए था ए ओ, ठीक है ना, ये डिस्टेंस लिखना चाहिए था, ये टाइपिंग में मकसद है लिखने में कि ए ओ, यहाँ तक ए ओ तक टोटल रेडियस बनता है और उसमें से माइनस जो है वो आई ओ माइनस कर दे तो हमारे पास आई ए जो है वो बन जाएगा, ठीक है, ये बात समझ आए, ये यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है ना, इस जगह पे, तो ये आ जाएगा ए ओ और माइनस आ जाएगा आई ओ, ठीक हो गया। तो ये सिचुएशन आ गई। अब हमने क्या काम किया कि इसको जो है वो यानी ये वाली जो, ठीक है ना, इन दोनों टर्म्स को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा, ये फिर जो है वो आई ओ लिखा है, असल में ये ए ओ होना चाहिए था, ठीक है ना, ये होना चाहिए था ए ओ, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस जो है वो ए आई, और ये आ जाएगा फिर जो है वो वी ए मल्टीप्लाइड बाई आई ओ आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 वी नॉट, एक मिनट जी, जस्ट अ मिनट, जी यार अभी तक ये 5 स्टूडेंट चले हुए हैं, अच्छा जी, तो क्या मैं बात बता रहा था कि आई मैंने तो अब क्या हमने इसको एक्सपेंड करना है, तो 10 वी नॉट इज इक्वल टू वी ए, और ये किधर इधर आ जाएगा ना, ये दूसरी साइड पे आ जाएगा, ये दूसरी साइड पर जो है ना वो आ जाएगा जनाब 10 वी नॉट, ठीक है ना, ये आ जाएगा, तो सॉरी 10 वी नॉट इधर आ जाएगा और माइनस आई ओ वी नॉट जो है वो इधर आ जाएगा, और ये जब हम कॉमन लेंगे आई ओ नॉट तो इधर जो है वो वी ए प्लस वी नॉट रह जाएगा, ठीक है, और अब हमने यहाँ से क्या काम करना है कि आई ओ जो है वो निकाल लेना है, वो कैसे निकालेंगे, 10 वी नॉट ओवर जो है वो वी नॉट प्लस जो है वो वी ए आ जाएगा, वी नॉट का भी हमें पता है और इधर भी वी नॉट का पता है, और वी ए वेलोसिटी हमें वो 4 फीट, और याद रखें कि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी है इसमें, इस तरह का जब भी हम ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हो तो याद रखें कि लेंथ जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आपने कभी भी नेगेटिव नहीं पुट करना कोई भी चीज, सही है ना, ये नेगेटिव तो वैसे फार्मूला कहा गया ना, सब्ट्रैक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन है, दिस इज नॉट एक्चुअली नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन और नेगेटिव में फर्क जो है वो समझे कि दो चीजों को जब सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो और चीज है, एक चीज होता है कि वैसे नेगेटिव होना, अपोजिट डायरेक्शन में होना, तो वो बात नहीं है, तो ये हमेशा पॉजिटिव जो है ना वो साइड पुट करके ये आंसर आ गया जी आई ओ 5 आ गया, यानी इसका मतलब है कि टोटल जो है वो 10 इंचेस जो है वो हमारा था रेडियस, तो उसके सेंटर के ऊपर जो है ना वो इंस्टेंटेनियस सेंटर बन गया है, तो आई ए जब हमारे पास लोकेट हो गया है तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, हाँ क्विज होगा, स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि जनाब क्विज होगा, क्विज बिल्कुल ये है, हम लेक्चर के एंड पे ही हम इंशाल्लाह करेंगे, तो आज हमारा लेक्चर भी टाइम पे स्टार्ट हो गया है, वो हम करेंगे, जो है ना वो शॉर्ट सा क्विज है वो आपको असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है ना, 5 मिनट बाद जी, तो ये बात मैं बता रहा था आपको, ठीक हो गया ना, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है वो आपने लोकेट कर लिया, वो 5 आ गया, अब जब इंस्टेंटेनियस सेंटर आ गया है तो आपने अगली चीज क्या फाइंड करनी थी, आपने ओमेगा फाइंड करनी थी, तो जो एक नॉन वेलोसिटी है वो वाला डिस्टेंस पुट कर दे, मसलन आई ओ का हमें पता चल गया है, तो हम क्या काम करेंगे, साफ ज़ाहिर जो वेलोसिटी है वी नॉट आर ओमेगा के बराबर होनी है,
तो हमने ओमेगा को वी ओ डिवाइडेड बाई आई ओ कर दिया, और या वी ए बाई आई ए कर लें, यानी ये दोनों बराबर होंगी रेशोज, वी ओ बाई आई ओ या वी ए बाई आई ए। तो ये जो है वो हो जाएगा 4 फीट पर सेकंड, तो ये 5 इंचेस बनता था, 12 पे डिवाइड करके हमने उसको फीट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ जाएगा 9.6 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आ गया। केस बी में क्या हो गया, VA0, A इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर इटसेल्फ। याद रखें कि अगर कोई बॉडी रिजिड मोशन में हो, सही है ना, फॉर एग्जांपल कोई अगर बॉडी है और वो रिजिड प्लेन मोशन में है, सही है, तो क्या काम होता है, मैं आपको ये चीज जो है वो बता दूं, शायद आपके ज़हन में ना हो। देखें, अगर फॉर एग्जांपल अब ये एक व्हील है और ये क्या है, इस फ्लैट सरफेस पे जो है वो ये क्या है, रोल कर रहा है, फ्लैट सरफेस पे ये इस तरह रोलिंग कर रहा है, ये जनाब इस सरफेस पे ये रोलिंग कर रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका जो कांटेक्ट पॉइंट होगा, क्योंकि ये सरफेस एट रेस्ट है, तो चूंकि विदाउट स्लिपिंग रोलिंग हो रही है, तो याद रहे कि जब कोई व्हील जो है वो किसी फ्लैट सरफेस पे रोल करता है तो कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, यानी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है जिस इंस्टेंट पे उसके साथ इन कांटेक्ट में होता है ना, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। और हमें पता है कि प्योर रोटेशन में जो सेंटर ऑफ प्योर रोटेशन होता है उसकी वेलोसिटी भी जीरो होती है, क्योंकि वहां पे रेडियस जो है वो जीरो होता है, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो नहीं होती। याद रहे कि प्योर रोटेशन में सेंटर ऑफ रोटेशन की जो सेंटर की एंगुलर वेलोसिटी होती है वो जीरो नहीं होती, लेकिन क्योंकि उसका आर जीरो होता है तो लीनियर वेलोसिटी उसकी जीरो होती है। तो अब यहाँ पे चूंकि ये स्टेशनरी सरफेस है, तो इस पर जब ये पॉइंट कांटेक्ट में आया तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। जैसे इसने कांटेक्ट को छोड़ा है तो वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई, इंक्रीज करती गई, फिर इधर नजदीक आते गए, जब ये इसके साथ कांटेक्ट में जैसे ही आया तो ये वेलोसिटी जीरो हो गई। तो अब जो कि इंस्टेंटेनियस सेंटर में हमने इस सारे व्हील को जो है वो एट रेस्ट प्योर रोटेशन में जो है वो एज्यूम किया हुआ है, तो इसके एक पॉइंट की, जो कि ये कांटेक्ट में तो नहीं है ना नीचे फ्लैट सरफेस पे, लेकिन इस पर एक पॉइंट जो है वो मौजूद है, ओ के ए पॉइंट का उसने खुद बता दिया है कि जिसकी वेलोसिटी जीरो है, जिसकी वेलोसिटी क्या है, वो जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यही हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर बन जाएगा। यानी अगर किसी रिजिड बॉडी में कोई ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए कि जिसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी जीरो हो, तो इसका मतलब है कि वही इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा को हमने यानी वीओ को डायरेक्ट हमारे ये आई ए तक जो है वो 10 जो है वो इंचेस डिस्टेंस था रेडियस उसका, तो 12 पे डिवाइड करके फीट में कन्वर्ट किया तो 4.8 रेडियन। और अब ओमेगा चूंकि इस तरफ है, सही है, तो साफ ज़ाहिर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में पता चल गई, सॉरी वी ओ इस तरफ है, आई इस तरफ है, तो सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वो यानी ऐसे ही बनेगा ना, जैसे ये बॉडी है तो ये इस तरफ रोटेट करेगा, ओमेगा ये आ गया, ठीक हो गया। और इसी तरह अब केस सी में क्या कहता है कि जो वेलोसिटीज हैं वो मतलब 8 फीट पर सेकंड इस तरफ है, जब इस तरफ है तो ये नीचे सेंटर की वेलोसिटी 4 फीट है, तो आपको पता है कि वेलोसिटीज आपस में पैरेलल हैं, उनके पैरेलल हैं और उनके जो परपेंडिकुलर हैं वो कोलिनियर हैं एक दूसरे के साथ। तो बताया था कि इधर वाली लाइन को जो है वो जो टिप्स होती हैं, जो उनकी टेल्स होती हैं, उस लाइन के परपेंडिकुलर को सीधा प्रोसीड कर देते हैं और टिप्स की लाइन को मिला देते हैं, तो वो जो है वो जाकर यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये आई बना है। और याद रखें कि ये आई जो है वो इस व्हील के अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, सही है, हमें उसका कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या काम करना है, यहाँ पे भी वही तरीका लगाना है कि हमने अब दो ट्राइंगल्स ले लिए, कौन सी दो ट्राइंगल्स, एक ये बड़े वाली कह लें, ठीक है ना, ए, यार क्लास तो हो नहीं रही, कोई स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा है कि सर क्लास कब होनी है। यार मैंने लिंक तो सही जो है ना वो चालू अपना किया हुआ है ना लॉन्च। हाँ 2 आवर की मीटिंग मैंने स्टार्ट की हुई है। क्या चक्कर है यार कुछ, हाँ जी ये क्या कहता है,
सर रिकॉर्ड कर लें, बस बाकी लेक्चर देख लेंगे, बाकी लेक्चर बिल्कुल देख लेंगे, लेकिन इसके बाद क्विज भी है, समझ आ रही ना? तो आपको मैंने बताया हुआ है कि कोई जो है ना वो लेक्चर आप सुना करें, ताकि उसमें से भी, इसी वजह से तो क्विज जो है वो रखता हूँ ताकि आप लेक्चर भी सुना करें, तो इसमें से भी क्वेश्चन जो है ना वो आ सकते हैं, ज़हन में रखना आप, ठीक है? तो बाकी मर्जी आप लोगों की। जी, तो बाकी जो है वो आप लेक्चर तो देख लोगे, जो हम बात कर रहे थे जनाब ये आ गया, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग तो जनाब हो रही है, सही है ना? तो अब हमने वही काम किया कि इसको जो है ना वो ये ट्राइंगल जो है सारा कुछ ज्योमेट्री सॉल्व करनी है, और इससे जो है ना वो हमने फिर रेशो ये ले लेनी है। अब आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। ये 4 रेडियन पर सेकंड आ गया, लेकिन अब इसमें क्या काम हो गया, क्योंकि सेंटर इस तरफ है तो अब एंगुलर वेलोसिटी हमारी बन गई क्लॉकवाइज, जो कि पहले थी एंटी क्लॉकवाइज जब ऊपर जो है वो बना था। तो अब एंगुलर वेलोसिटी बन गई क्लॉकवाइज। तो आपने इसकी डायरेक्शन भी हमेशा लाजमी बताने के क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि सेंटर ऑफ रोटेशन नीचे है तो एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ है, लीनियर वेलोसिटी तो साफ दे रहे, वो सेंटर ऑफ रोटेशन इस ये वो इस तरफ जो है वो देगी। ठीक हो गया। अब आगे चले जी, प्रॉब्लम है जी 5/62, 5/ 5/62 मैं यार ऐड कर लेता हूँ यार। जी, अब मैं प्रॉब्लम कौन सा करवा रहा हूँ, 5/62। ये डायग्राम में इधर जो है वो बना हुआ है, ठीक है? तो अब ये जो है वो जिनको यार जो है ना वो जो हैंड रेजिंग करते हैं, ये स्टूडेंट आपको पता है मैं पहले से ही जो है ना वो फौरी तौर पे रिमूव करता हूँ, ठीक है ना? और ये जो 356 साद है, पता नहीं कौन है ये इसके नंबर से पता नहीं कोई फेक भी बड़े ऐड होते हैं, और इसने जो है ना वो पक्का ये रूटीन बनाई हुई है। अच्छा जी, ये प्रॉब्लम है जी 5/62। 5/62 में जो है उसने कहा कि द एंड ए ऑफ द 2 फीट लिंक हैज अ वेलोसिटी ऑफ 5 फीट पर सेकंड इन द डायरेक्शन शोन एट द सेम इंस्टेंट, एंड बी हैज अ वेलोसिटी हुज मैग्नीट्यूड इज 7 फीट पर सेकंड एज इंडिकेटेड। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द लिंक इन 2 वेज। सही है। अब ये जो 2 वेज क्या है, 2 वेज सुन लो, वो वही कह रहा है कि यानी आप कर लें कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, और दूसरा कर लें यानी दूसरा जो है वो वेक्टर पॉलीगॉन, यानी वेलोसिटी ट्रायंगल पूरी करके, यानी वेलोसिटी ट्रायंगल पूरी कर लें, और दूसरा क्या काम कर लें, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह जो है वो ले लें। अब इसमें क्या सिचुएशन बताई हुई है कि इस ये वेलोसिटी वी ए का इसके साथ 4 फीट है, 40 डिग्री एंगल है, 2 फीट की जो है वो ये बार है, और इसकी सेम स्ट्रेट लाइन के साथ ये एंगल बीटा बनाया हुआ, और इस वेलोसिटी की हमें किसका पता है, हमें मैग्नीट्यूड का पता है। तवज्जो रहे बात, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अब हमें क्या है कि ये इसके साथ डायरेक्शन दी हुई है 40 डिग्री, और इधर जो है वो वेलोसिटी वी बी की इस रॉड के अलोंग एंगल दिया हुआ है बीटा। ठीक हो गया। जब ये बीटा जो है वो हमें प्रोवाइड किया गया है, तो अब हमने इसको करना कैसे है, ये देखें कि इसको मैंने कैसे जो है वो प्रोसीड किया है। आपने क्या काम करना है, उसी तरह हमने क्या रॉड के अलोंग एक्स डैश एक्सेस एज्यूम कर लिया, हमने एज्यूम किया कि रॉड के अलोंग, अब हमें तो नहीं पता कि रॉड किस एंगल पे है। अब इसमें मसला पता क्या है, मसला ये है कि इसमें रॉड का एंगल नहीं दिया हुआ, तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स डैश एक्सेस जो है वो इसके अलोंग है। अब एक्स एक्सेस क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक्स एक्सेस हमेशा हम हॉरिजेंटल और वाई वर्टिकल लेते हैं, तो इस वजह से हमने एक्स डैश को जो है वो इसके अलोंग ले लिया है, और वाई डैश को इस पे
परपेंडिकुलर ले लिया है। जी, तो अब क्या चीज हो गई, जब हमने y डैश पे लेकिन इसको हम आईसी से देख रहे हैं ना, हम इसको देखते हैं जनाब रिलेटिव वेलोसिटी से। ये प्रॉब्लम है जी 5/62, हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी वाले मेथड से देखते हैं पहले। 5/62 है जनाब, ये है जनाब रिलेटिव वेलोसिटी वाले मेथड से। ये नीचे आए, ये देखें जी रिलेटिव वेलोसिटी से आप कैसे करेंगे कि ये 40 फीट आ जाएगा, ये 2 फीट एक्स डैश और वाई डैश उसी तरह बन जाएगा, ये वी बी 7 फीट है। तो हमने क्या काम करना है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो वी बी आ जाएगा इज इक्वल टू वी ए और प्लस कितना आ जाएगा वी बी रिलेटिव ए। अब बताएं कि जो वी बी है, अब आपको पता है कि मैंने इधर बताया हुआ है कि वो रखना है जो अननोन है। वीबी की मैग्नीट्यूड का हमें पता है और एंगल का नहीं पता। एंगल जो है वो इसके लिहाज से आप मुझे बताएं किस क्वाड्रेंट में है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है ना, यानी बीटा एक्स डैश वाई डैश एक्सिस के लिहाज से फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है वीबी। तो ये बन जाएगा कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे बन जाएगा, कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। अब हमें आई डैश जे डैश लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम इसको आई जे ही लिखेंगे, एक्स डैश वाई डैश वैसे बस उसको नोटेशन कर दी है। अब वी ए किसके बराबर है, वो 40 डिग्री और किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो मैग्नीट्यूड कितनी है 5 है, तो 5 इंटू कॉस 40 आई प्लस साइन 40 जे आ गया, ठीक हो गया। यानी 5 cos 40 आई प्लस साइन 40 जी आ गया। अब आगे क्या चीज की हमने ये काम किया। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपको इधर ही समझा देता हूं, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो रखें। अगर हम ये कहें कि ये वाली टर्म किससे आनी है, रोटेशन के साथ। अब जब हमने वी ए के साथ ट्रांसलेशन दी थी, तो ये बार क्या साफ जरा ट्रांसलेट हुई और इसकी जो न्यू पोजीशन कह ले इस बार की, वो हमारे पास ऐसे सीधी, मैं ऐसे डैश डैश करके बना देता हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। जो न्यू पोजीशन है वो आ गई ये, यानी यहाँ पे भी वेलोसिटी हमारे पास वी ए के बराबर आ गई। लेकिन ये देखें, यानी ऐसे आ गए ना, ये भी वेलोसिटी वी ए के बराबर बन गई। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि ये तो चूंकि फ्री एंड था ना वी ए के साथ, ये इधर पहुंच गया, लेकिन ये इधर इतना नहीं पहुंच सकेगा क्योंकि वी बी वेलोसिटी एब्सोल्यूट इधर है। तो इसने क्या काम करना है, नेचुरली इसने इस तरफ जो है वो इसकी रिलेटिव रोटेशन होनी है, यानी रिलेटिव रोटेशन क्या होनी है, वो इस तरफ होनी है। सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम जो है वो b रिलेटिव a जब निकालेंगे तो वो इस पर ये परपेंडिकुलर होगा, यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v b रिलेटिव a। सही है ना, ये बन जाएगा v b रिलेटिव। तो इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा a भी इस तरफ आ गई, किस डायरेक्शन में, ये। और अब मुझे x डैश y x डैश के लिहाज से बताएं कि ये कौन सी डायरेक्शन बनती है। ये बनती है इनटू द पेपर, इनटू द पेपर बनती है, ये क्लॉकवाइज बनती है। तो इसको हम नेगेटिव के लिख दिया, ये देख लें नेगेटिव के। असल में नेगेटिव के ये ओमेगा क्या है, ए बी है, ओमेगा ए बी क्या है, वो के के बराबर है। अब ये समझ आइए यहाँ तक, बताएं कोई अगर इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी मुझे चैट में टाइप करके काइंडली बता दो, ठीक है ना। अब ये 379 की भी जो है ना, ये भी हैंड रेजिंग कर रहा है, सही है ना, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये जो है ना वो अब स्टूडेंट ने दुरुस्त नहीं होना, तो मैं तो इनका फिर कुछ नहीं कर सकता ना। एक बार और बता दें, क्या बता दूं आपने, देखें ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें हमने जो है वो क्या काम किया है। अच्छा जी, तो क्या मैं बात बता रहा था कि ये वी बी रिलेटिव ए जो है वो इस पर जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या बन गया, ये एक्स डैश और वाई डैश जो है वो एक्सिस जो है वो ये बन गया, ठीक है। एक्स डैश और वाई डैश जो है वो एक्सिस जो है वो बन गए।
जस्ट एक मिनट। जी, तो ये मैं बात बता रहा था कि जो वी ए वेलोसिटी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और वी बी किस में है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आपने जो है वो क्या काम करना है उसी लिहाज से, ये देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वी ए कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे, ठीक है, ये आ गया। और आगे जो है वो क्या आ जाएगा, वी ए कॉस 40 आई प्लस साइन 40 जे, ये आ गया। और माइनस ओमेगा के आर बी रिलेटिव, अब आर बी रिलेटिव ए किसके बराबर हो जाना है, वो साफ जर इसके अलॉन्ग होना है और वो सारे का सारा आई एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। तो ये देख लें, यानी 2i बन गया, यानी एक्स डैश के अलॉन्ग है, तो हमने उसको क्या काम कर लिया 2i, सही है। अगर फॉर एग्जांपल जो है वो वेलोसिटी वी भी दूसरी तरफ हो जाती है तो आपने उसी हिसाब से कोई भी इसमें अमेंडमेंट हो जाए तो आपने इसको जो है वो टैकल कर लेना है, सही है ना। ये मैंने आगे वैसे वो बना दिया है। अब इसको जनाब ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, आप इसको सॉल्व करेंगे, साफ ज़ाहिर इस पे तो टाइम लगेगा ना, ठीक है। सर वी बी रिलेटिव ए की समझ नहीं आया सर, वी बी रिलेटिव ए की मैं बता देता हूँ, वी बी रिलेटिव ए जो है वो मैं बता देता हूँ। देखो बात सुने, अच्छा जी, अच्छा ये अब्दुल्ला एजाज भी जो है ना वो मेरा ख्याल है ये भी फेक है, जो है ना कह रहा है आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, ठीक है ना। ये शायद मेरा नेट का इशू है, चले इसका नेट का इशू होगा, और अदरवाइज इसने जो कि रोल नंबर भी नहीं लिखा हुआ अब्दुल्ला एजाज ने, तो मेरा ख्याल है ये फिर फेक ही होगा ना, इसको रिमूव कर दे। रियल है तो इसने रोल नंबर ही नहीं लिखा हुआ, इसने रोल नंबर ही नहीं लिखा हुआ अब्दुल्ला एजाज। अब इससे नाम से तो वही अक्सर ऐड होते हैं जो चलें खैर। एक स्टूडेंट कह रहा है कि वो रियल है तो हम उसको रियल ही रहने देते हैं अभी फिलहाल, जो है ना जब तक जो है ना वो सही चलता है। यार स्टूडेंट ने ये कहा है कि जो वी बी रिलेटिव ए कैसा है। अब मेरी बात सुनो, देखो एक्स डैश और वाई डैश एक्सेस का पता चल गया। अब चैट में या टाइप करोगे तो मैं चैट पढ़ूंगा या ये करूंगा, अच्छा बस कर दें, मैं अभी नहीं रिमूव कर रहा। अब एक्स डैश और वाई डैश ये बन गया। अब क्या हो जाएगा कि वी ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ गई। अब वी बी रिलेटिव ए की बात समझें, मैंने ये बताया, मैं दोबारा बना के बता देता हूं। मैंने कहा है कि यहाँ पे जो टर्म होती है ना, मेरी बात सुने, ये यहाँ पे वी बी रिलेटिव ए वाली टर्म होती है प्योर रोटेशन की वजह से, और वी ए किस वजह से होती है, प्योर ट्रांसलेशन के साथ। यहाँ पर आपने हमेशा वो टर्म रखनी है जिसका हमें मुकम्मल पता हो, डायरेक्शन का भी मैग्नीट्यूड का भी, सही सही है। तो हम जो है वो क्या काम करेंगे, अब हमने जब ए के साथ ट्रांसलेशन दी है, ए के साथ ट्रांसलेशन दी तो साफ जरा मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल जो ये पॉइंट ए था यहाँ पे, ये मैंने लिखा नहीं है हर चीज, यहाँ पे ये जो है ना वो साफ जरा इसकी जो न्यू पोजीशन होनी है इस बार की वो बन जानी है ये पैरेलल। अब ये पॉइंट जो है वो यानी बी भी इधर आ जाएगा, लेकिन अब ए जो कि इसके साथ वेलोसिटी थी एक्चुअल, तो ये तो यहाँ पे अप्रोच कर सकता है, लेकिन पॉइंट बी एग्जैक्ट इधर इतना नहीं जा सकता, तो इसके रिलेटिवली क्या हो जाएगा, वो इधर पीछे रह जाएगा, ठीक है ना। चूंकि इसकी वेलोसिटी वी भी इस तरफ है तो साफ जरा इसका भी तो इफेक्ट होना है, तो वेलोसिटी वी भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी की डायरेक्शन उसने बताई है कि वो इस तरफ है तकरीबन, ठीक है ना, इसके लिहाज से तो वो इस तरफ रहना है, या उतनी ट्रांसलेशन ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो उसको डायरेक्ट वेलोसिटी मिल रही है, इसको तो डायरेक्ट उस तरफ वेलोसिटी नहीं मिल रही, तो इस वजह से ये उस पोजीशन पे नहीं होगा, ये पीछे रह जाएगा। इस वजह से हमने क्या काम कर लिया कि हमने कहा कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होनी है वो इस पर परपेंडिकुलर होनी है इसी पॉइंट के ऊपर, और वो हो जानी है इस तरह के वी बी रिलेटिव ए, सही है ना। और ये डायरेक्शन कौन सी बन गई, अब आप चेक करें कि डायरेक्शन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की ये बन गई, ठीक है ना। यानी अगर आप उससे देखें तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस जो है वो के बन जाएगा, जो कि इन टू द पेपर ये डायरेक्शन बनती है, क्लॉकवाइज बनती है, सही है ना, ये डायरेक्शन बन जाती है क्लॉकवाइज। अच्छा अगर आप वो ना करना चाहें, अगर आप वो जो है वो ना करना चाहें तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि वी बी रिलेटिव ए की डायरेक्ट डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, फिर भी चल जाएगा।
अगर आप ओमेगा क्रॉस आर बी रिलेटिव ए ना लिखना चाहें, वी बी रिलेटिव ए लिख दें, फिर भी कोई मसला नहीं। फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा कि वी बी रिलेटिव ए जो है वो किस डायरेक्शन में है, वो माइनस जे के अलॉन्ग है। तो आप वैसे भी देखें कि जब आप इसको जो है ना वो जब सॉल्व करेंगे तो फिर भी आप देखेंगे कि के आई किसके बराबर होता है, वो जे के बराबर हो जाता है। तो ये फिर भी वही वैल्यू आ जाती है रिलेटिव वेलोसिटी की, सही है ना। फिर भी कोई जो है ना वैसा फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो फिर भी जो है ना वो इसी के बराबर ही आ जाना है। अब ये जो है वो आई और जे के कोफिशिएंट जो है वो आप क्या काम करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा आ जाएगा 4.536 और 2 जो है ना वो ये आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे। और बीटा की वैल्यू आ जानी है 56.82। बस इसको अब सॉल्व करना है। सॉल्व जब आप इसको बाद में समझेंगे, टाइम लगाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगा। कोफिशिएंट्स आई के कंपेयर किए और जे के कंपेयर किए, ये आ गए, दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। एक में बीटा आ गया, दूसरे से हमने क्या ओमेगा निकाल लिया। सही हो गया। जी अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये हमने एक मेथड से कर लिया, आगे मैं देखता हूं कि मैंने दूसरा मेथड किया हुआ या नहीं। दूसरा मेथड जो है वो होना था जी, दूसरा मेथड जो है वो होना था वेक्टर पॉलीगॉन का, और वो मेरा ख्याल है कि मैंने इसमें नहीं किया। वो आप कर सकते हैं। अगर रफली मैं आपको आइडिया देना चाहूं तो मैं उसका आइडिया आपको इधर अभी के अभी जो है ना वो बना के दे सकता हूं, ठीक है ना। यानी जो दूसरा मेथड है ना वो है वेक्टर पॉलीगॉन वाला। अब उसमें आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपको वैसे अभी थोड़ा हर चीज ये देखें कि ये एंगल जो है वो 40 डिग्री है, सही है ना। इसका हमें डायरेक्शन का पता है, मैग्नीट्यूड का भी पता है। अब आप मुझे ये बात बताएं कि जो बाकी जो होनी चाहिए दो वेलोसिटीज, उसके बारे में मैंने बताया था कि हमें उनमें से क्या होना चाहिए, दोनों की डायरेक्शन का पता होना चाहिए, या दोनों की मैग्नीट्यूड्स का पता होना चाहिए, या एक ही डायरेक्शन का और एक ही मैग्नीट्यूड का पता हो, एक ही डायरेक्शन का और एक ही मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए। ये मैंने जो है ना बताया था ना। तो अब हमें क्या है कि वी बी रिलेटिव ए की हमें डायरेक्शन का पता है कि वो सारी जे के अलॉन्ग है, सही है ना, नेगेटिव जे के अलॉन्ग। और ये जो वी बी है इसके हमें डायरेक्शन का नहीं पता, मैग्नीट्यूड का पता है। तो अब मैं इसको ट्राई जो है ना वो आप पे छोड़ रहा हूँ। वैसे मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो हिंट देता हूँ, बिल्कुल उसी तरह आपने एक्स एक्सिस जो है वो ये बना लेना है। अच्छा मैं यार इधर जो है ना वो एक स्टूडेंट को जो है वो आ, क्या उसको कहते हैं, मैं एक स्टूडेंट को यार रिमूव कर लूँ, जस्ट एक मिनट। अच्छा ये इधर यार ये चैट में जो है ना फेक नेमों से कुछ जो है ना वो लोग ऐड हो जाते हैं यार। ये मुझे नहीं समझ आती कि चैट में ये कैसे जो है ना वो स्टूडेंट अपने नेम जो है ना वो चेंज कर लेते हैं। तो खैर अच्छा जी, देखते हैं। अच्छा जी, जो मैं बात बता रहा था कि आपने क्या काम करना है, जो है वो वेलोसिटी जो है वो बनानी है, ठीक है। तो आप जो है वो क्या, एक मिनट, ये यार गलत थोड़ी सी बन गई थी। ये है जनाब हमारे पास ए पॉइंट और इधर बनाने की।
अच्छा यार, ये किसी को रिमूव करवाने के लिए मेरा ख्याल में अभी जो है ना वो चैट जो है ना वो थोड़ी सी सलाह ही कर देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट जो है ना वो मतलब कुछ जो है ना वो आ जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये ए पॉइंट है और यहाँ पे ये क्या है, वो बी पॉइंट दिया हुआ है। अब उसने जो है वो ये बताया हुआ है कि ये 40 डिग्री इसके साथ ये एंगल है। ठीक हो गया ना, ये कितना बताया हुआ था, 40 डिग्री। ठीक हो गया। अब ये जो 40 डिग्री जो है वो ये आपने एंगल जो है वो इसका जेनरेट कर लिया है। अब हमने क्या काम करना है कि दूसरा जो इसका ये बताया हुआ था कि इधर एंगल बीटा, और दूसरे इसकी जो है ना वो हमें इसकी डायरेक्शन का पता है। ठीक है ना, क्या है, हमें ए रेलेटिव बी की डायरेक्शन का पता है। अब हमें पता है कि जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होनी है ये है, मैंने जो है वो ड्रॉ की है वी ए, और जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है यार, जो रिलेटिव वेलोसिटी है। अब देखिए अब्दुल्ला एजाज के नाम से जो है ये जो स्टूडेंट है ना, इसको जो है ना वो थोड़ी हरकत हो रही है यार इसका जो है ना वो, अब ये देखिए अब ये दो आ गए, एक जो है वो हैंड रेजिंग कर रहा है, मेरा ख्याल ये फिर फेक होगा। चलें जी, ठीक है, एक मौजूद है जी, दो मौजूद थे, एक को मैंने जो है ना वो रहने दिया है। अच्छा जी, तो ठीक है ना, टीचर भी इंसान होता है। फिर आपको मैं कोई बात करूंगा फिर आप कहेंगे कि टीचर इस तरह बात करता है, तो एक बात याद रखिए कि सबसे पहले टीचर जो है ना वो आपकी तरह वो भी जो है ना वो इंसान होता है, सही है ना, उससे भी कोई ऐसी वैसी बात हो सकती है। ठीक है ना, तो आप इस तरह की हरकत ना किया करें, सही है ना, कोई इशू हो तो मुझसे डायरेक्ट जो है वो मिला करें। अच्छा जी, तो बात जो मैं बता रहा था कि ये 40 डिग्री ये हो गया। अब आपने क्या काम किया कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो मैंने आपको बताया होगा कि वो हमेशा इन वेक्टर्स की टेल्स को मिलाती है, और अब हमें उसकी डायरेक्शन का पता है कि वो परपेंडिकुलर है इस पर ना, यानी वो नेगेटिव जे के अलॉन्ग है, यानी वो इस तरफ है। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर हो। ठीक हो गया। अब हमें उसकी डायरेक्शन का पता है। ठीक है ना, अब इधर जो है वो हमें उसकी जो है वो डायरेक्शन का जो है वो पता है। ठीक है ना, और अब इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने उसको जो है वो देखना है कि इस तरफ, ठीक है ना, ये एंगल जो है वो हमारा बन जाएगा बीटा। ठीक है, और ये एंगल बीटा बन गया, और ये जो वेलोसिटी है ये बन गई हमारे पास वी बी बन गई। ठीक हो गया। अब वी ये बन गई वी बी। ठीक हो गया। और अब आप मुझे बताएं, जब ये 40 था, ये एंगल जो है वो 40 था, तो ये एंगल जो है वो बन जाएगा, साफ जाहिर है ये वाला जो है वो 50 बन जाएगा। ठीक है ना, ये एंगल बन जाएगा 50। ठीक हो गया। अब इस ट्राइंगल में अब आपने जो है वो इसको जो है ना वो फर्दर जो है ना वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह ये ट्राइंगल जो पूरी होगी। अब ये वाली जो वेलोसिटी बन गई है इसको कह दें कि ये हमारे पास बन गई है वी जो है वो बी रिलेटिव ए, क्योंकि हमें बी रिलेटिव ए चाहिए था ना, तो वो साफ जर बी की तरफ होनी है। तो इस तरह ट्रायंगल पूरी होनी है, लेकिन अब इसको जो है ना वो कंप्लीट जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप ट्राई करना, फिर बाद में मुझे बता देना कोई मसला हो तो। अब हम चूंकि जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उनकी तरफ चलते हैं। ये जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जनाब हम चलते हैं कहाँ पे, अगला जो प्रॉब्लम था ये जो है वो ये 5/63 मैंने नहीं किया। उसके बाद है जी 5/64, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस पे आ जाए जी 5/64। इसको मैं जो है वो समझा देता हूँ। इसको मैंने जो है ना वो दो मेथड से किया, इंस्टेंटेनियस सेंटर से आपने खुद कर लेना है। तवज्जो रहे, वो कहता है कि द सेंटर सी ऑफ द स्मॉलर व्हील हैज अ वेलोसिटी, the center C of the smaller wheel has a velocity vc 0.4 meter per second in the direction shown. The cord which connects the two wheels is securely wrapped around the corresponding periphery